हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दीपावली आने वाली है, हम सभी लोग अपने घर को दिया बाती से सजाते हैं। तो मैं आज बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे मिक्सर को लेकर है। क्या होता है कि मिक्सर को जब हम साफ़ नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है और जो मिक्सी का मशीन वाला जो हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है और जिसे हम पानी से नहीं साफ़ कर सकते हैं। अगर हम पानी से साफ़ करेंगे तो उसमें करंट आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोलगेट जो है बहुत अच्छे से सफाई करता है। तो हमें एक ब्रश की मदद से कोलगेट को पूरे मशीन में लगा लेना है इस तरह से, और हमें इस तरह से रफ़ करना है, जिससे क्या होगा कि उसमें जितनी भी गंदगी बैठी होगी वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो दीपावली में हमें अपने हर एक सामान को अच्छे से साफ़ कर लेना होता है। तो इस तरह से हम इसे पूरे मिक्सर पर रफ़ कर लेंगे ब्रश की मदद से, और इसे किसी सूती कपड़े से हम पोंछ लेंगे। तो इससे क्या हो कि का जो मिक्सर है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और जो मिक्सर का बीच में जो हिस्सा होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी जगह बाकी रहती है उसे भी हम कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी बैठी रहती है। तो इस तरह से हम उससे किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंड मैं इस तरह से इसे साफ़ कर ले रही हूँ। इसमें से काफ़ी ज़्यादा गंदगी निकलती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है, कपड़ा जो है काला हो गया है। तो इस तरह से हम पूरे मिक्सर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और उसकी जो प्लग होती है, वायर होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हम कोलगेट की मदद से उसे भी इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने मिक्सर को काफ़ी अच्छे से चमका सकती हैं कोलगेट की मदद से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्लग है, वायर है, जो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है, और मशीन भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो हमारा जो मिक्सर है कितने अच्छे से चमक गया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टिप्स है कि मिक्सर की जो ब्लेड होती है कभी कभी जाम हो जाती है, रुक रुक कर चलती है, बहुत अच्छे से नहीं चलती है। तो हम यहाँ पे वैसलीन लेंगे और उस पूरे मशीन पर हम इस तरह से वैसलीन को लगा देंगे। तो आप 5 रुपए के वैसलीन से अपने मशीन को काफ़ी अच्छे से ठीक कर सकती हैं। जो एक रुक रुक कर चल रही थी वो भी अब अच्छे से चलने लगेगी। तो इस तरह से आप अपने मिक्सर को काफ़ी अच्छे से साफ़ भी कर सकती हैं, उसके मशीन को भी ठीक कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मिक्सर को हम इसी तरह रख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है कि पॉलीथीन बैग को मिक्सर पर इस तरह से पहना देना है। दोनों साइड में हम पहना देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मिक्सर है वो हमेशा साफ़ बना रहेगा। जो धूल मिट्टी है वो इस पर नहीं बैठेगी, और हमारा जो मिक्सर है सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से आप अपने मिक्सर जार को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकती हैं और धूल मिट्टी से भी बचा सकती हैं फ्रेंड। तो हमारा अगला टिप्स यहाँ पे इस तरह के पैकेट को लेकर है। जब भी हम इस तरह के पैकेट खोल देते हैं तो उसमें नमी चली जाती है, हवा चली जाती है, जिससे कि हमारा जो पैकेट है, पैकेट का सामान है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम यहाँ पे प्रेस को गर्म कर लेंगे, और एक पेपर की मदद से उसे इस तरह से हम पेपर की मदद से उसे उस पर चला देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पैकेट है पहले जैसा सील हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेस को गर्म करके इस पर चला रही हूँ, उसके बाद दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैकेट है कितने अच्छे से बंद हो गया है, बिल्कुल नया जैसा हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सीलन नहीं पकड़ेगी, ना हवा जाएगी। तो आपका जो सामान है बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो कभी कभी हमारा जो गैस बर्नर है वो ढीला हो जाता है, वो अच्छे से नहीं जलता है, हमारी गैस की भी काफ़ी ज़्यादा खपत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो गैस बर्नर है ढीला हो गया है, वो अच्छे से नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले तो हम गैस बर्नर को बाहर निकाल लेंगे, और उसका जो बीच का हिस्सा होता है उसे किसी कपड़े की मदद से हम इसे साफ़ कर लेंगे, ताकि उसमें जितनी भी कार्बन वगैरह जमी हो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कोलगेट, और कोलगेट को हमें गैस बर्नर पर पूरे बर्नर पर हमें एक कोट की तरह से लगा देना है। पूरे बर्नर पर हमें इसकी कोटिंग कर देनी है, जिससे क्या हो कि हमारा जो बर्नर ढीला हो गया था वो उसमें अच्छे से सेट हो जाएगा, और हमारा जो बर्नर है वो बहुत अच्छे से जलने भी लगेगा। तो चलिए इस पर कोटिंग मैं कर देती हूँ, और उसके बाद आपको लगा कर भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसे लगा दे रही हूँ,
और आपको जला कर भी दिखाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इसे मैं लगा दिया है और अब इसे हम जला ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो गैस बर्नर है कितने अच्छे से जल रहा है। तो आप बहुत आसान तरीके से घर पर इसे ठीक कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे से अब जलने भी लगा है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे तवा को लेकर, कभी कभी हम पूड़ी पराठा बनाते हैं तो हमारा जो तवा है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जम जाती है जो आसानी से बिल्कुल भी नहीं छूटती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तवा को गर्म कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा हमें कोलगेट पेस्ट को डाल देना है। उसके बाद आधा नींबू ले लेंगे और आधा नींबू के रस को उस पर डाल देंगे और छिलके को भी डाल देंगे और किसी कांटे वाले चम्मच से हमें इस पर नींबू से रफ कर लेना है। तो तवा को हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना है। मैंने अब गैस को बंद कर लिया है, तो हमें गर्म तवे पर ही इस तरह से रफ़ कर लेना है। तो जैसे जैसे आप रफ़ करते जाएंगी तवा की जितनी भी चिकनाई है वो छूटते जाएगी, आपका जो तवा है साफ़ होते जाएगा। तो यहाँ पे गैस पर से मैंने इसे उतार लिया है, थोड़ा सा इसे रफ़ हम और करेंगे इस तरह से। उसके बाद किसी तार वाले स्क्रब से हम इसे थोड़ा सा और रफ़ करके धो लेंगे। तो हमें थोड़ा सा विम जेल लगा कर यहाँ पे इस तरह से रफ़ कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसे आपको धोकर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो हमारा तवा है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, इसकी जितनी भी चिकनाई है वो सारी निकल गई है और ये कितने अच्छे से चमक गया है। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे बाती बनाने को लेकर, तो अभी दीपावली आने वाली है तो बाती बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो हम घर पे बहुत आसान तरीके से बाती को तैयार कर सकते हैं। तो हमें रुई ले लेना है और एक अगरबत्ती ले लेना है और रुई को थोड़ा सा लेकर हाथों पर इसे लेकर इस तरह से हमें रफ़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बाती हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरी बाती भी बना लेंगे। तो इस तरह से आप घर पे बाती बनाकर बहुत आसान तरीके से तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें दूसरी बाती को भी बना लेना है। तो यहाँ पे आप जो बाती बनाकर तैयार करेंगे वो एक साइज का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बाती को बना लिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से हमारी बाती बन गई है। तो इस तरह से आप घर पे बहुत आसान तरीके से बाती को बना सकती हैं। तो चलिए गोल वाली बाती को भी बना लेते हैं। तो गोल वाली बाती को बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चंदन ले लिया है, चंदन को घोल लिया है, जो पीली वाली चंदन होती है उसी को। और रुई को हमें इस तरह से मोड़ लेना है और ऊपर उसकी चोंच को निकाल देनी है और उसके चोंच पर हमें थोड़ा सा जो चंदन हमने घोल कर रखा है उसे लगा देना है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से गोल बत्ती को भी घर पे बना सकती हैं। तो चंदन लगाने से जो उसका चोंच है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पे आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हमने दोनों बाती बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से हमारी बाती बन गई है। तो कई लोग होते हैं कि जो अपने घर में अखंड जोत जलाते हैं और अखंड जोत हमें मौली धागा से तैयार करना पड़ता है। और जो अखंड जोत है हम घर पे अकेले नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर घर पे कोई नहीं है तो आप बिंदी की मदद से अपने अखंड जोत को बना सकती हैं। तो हमें बिंदी यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी या यूज की हुई बिंदी हमें नहीं लेनी है। तो हमें बिंदी की मदद से इस तरह से मौली धागा से अखंड जोत को बना सकते हैं। तो हमें बिंदी को इस तरह से मौली धागा पर लगा देना है। तो जो बिंदी की गम होती है वो काफ़ी स्ट्रोंग होती है और फिर जो हमारा मौली धागा है उसे इस तरह से ऐंठना है। तो हमें उसे इतना ऐंठना है कि वो पूरी तरह से अच्छे से बन जाए। तो आप जितना उसमें ऐंठन लगाएंगी उतना ही जो आपका अखंड जोत है बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बना लिया है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से, अगर घर पे कोई नहीं है तो भी आप अखंड जोत को तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बाती है बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप बहुत आसान तरीके से घर पे अपने अखंड जोत के लिए बाती को तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरह की बाती को बनाकर आपको दिखाया है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से घर पे बाती को बना सकती हैं। तो चलिए इसे जला लेते हैं। तो ये जल भी कितना अच्छा से रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।